हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनाहता वेलनेस में, जहाँ पे हम बात करते हैं कार्ड रीडिंग्स की और कार्ड रीडिंग्स करते भी हैं। और हम बात करते हैं एनर्जी अपडेट्स की, स्पिरिचुअलिटी की, असेंशन की और बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक जिनसे हमें हेल्प मिलती है एक लविंग, पीसफुल और हारमोनियस लाइफ को जीने की। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक से, जिसका नाम है सोलमेट्स। तो सोलमेट्स हाँ, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि प्लीज़ हमें बताएं हमारे सोलमेट के बारे में। जो यूजुअल क्वेश्चंस सब पूछते हैं सोलमेट्स के बारे में वो होते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे जब हमारा सोलमेट हमारी लाइफ में आएगा। और जो और क्वेश्चंस होते हैं जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा सोलमेट हमारी लाइफ में आ चुका है। तो बेसिकली ये जो आज का हमारा जो सेशन है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। फर्स्ट वी विल बी डूइंग कार्ड रीडिंग इन विच we will be like talking whatever messages I will be getting according to the connectivity and whatever will be the, और जो भी मैसेज होगा ऐसा जो आप लोगों के मन में अभी फुदक रहा होगा पता करने के लिए अपने सोलमेट्स के बारे में, तो हम उन सब टॉपिक्स के रिलेटेड हम लोग रीडिंग करेंगे। और जो दूसरा हम लोग बात करेंगे कि सोलमेट्स होते क्या हैं, उन सब उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स सी, पहले हम कार्ड रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि आप जो अपने सोलमेट के बारे में पता करना चाहते हैं कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में कब आएगा, हम उस चीज़ के लिए कार्ड पिक करेंगे। और जो दूसरा कार्ड हम पिक करेंगे वो हम ये चीज़ के लिए करेंगे कि आपकी लाइफ में जो सोलमेट्स हैं आपके, वो आपको कितना सूट करेंगे, किस किस चीज़ में आपको हेल्प करेंगे, या आपको अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिससे सोलमेट आपकी लाइफ में आ सके और आप वो पीसफुल लाइफ अपने इंजॉय कर सकें अपने सोलमेट के साथ। तो लेट्स सी। सो इधर मैं जो यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आज फिर से 2 डेक्स लिए हैं। जो एक डेक है दैट इज़ आर्कएंजल रेफेल हीलिंग कार्ड्स है, और जो दूसरा डेक है दैट इज़ अमेजिंग ब्यूटीफुल विच इज़ द रोमांटिक एंजल ऑरेकल कार्ड। सो लेट्स सी, पहले हम रेफेल हीलिंग में से एक कार्ड निकालते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग। ओके, अगेन दे आर नाइस कार्ड्स। और कार्ड्स देखो, खुद से उनको बाहर आना होता है जब इतनी डेंस एनर्जीज़ होती हैं, जो बहुत सारे ऑडियंस वेट कर रहे होते हैं। बिकॉज़ मैं अपना रीडिंग करने से पहले मैं अपने ग्रुप्स जो है मेरे, मैं उनमें सर्कुलेट करती हूँ कि मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो दे at that particular time I'm going to sit for reading, तो they connect me and they just consciously, जब हम लोग सब कनेक्ट होते हैं रीडिंग करने के लिए, तो कार्ड्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं और आपकी अकॉर्डिंग मैसेज आते हैं कि आपको कौन से मैसेजेस चाहिए। I really love this gold in my cards. It's so royal, so loving. Oh, so this is the card. So here today we have 3 cards. और चलिए देखते हैं इनकी क्या रीडिंग है। ओके, हाँ, सो जो हमारे कार्ड्स हैं, ओके, सो फर्स्ट है caffeine free, which is saying, dear Raphael, I ask that you cut my cords of attachment to caffeine so that I may honor my body natural energy rhythms without chemical. इस कार्ड का मतलब है कैफीन फ्री। सो हियर इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, sometimes with some people yes it is caffeine, but for some people it is like कि जो भी हमारे एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस हमें किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। हमें टी का एडिक्शन हो सकता है, हमें चॉकलेट का एडिक्शन हो सकता है, हमें कोई पर्टिकुलर बिहेवियर का एडिक्शन हो सकता है हमारे अंदर कि हम, जैसे कोई हमारे लाइफ में पर्सन आता है तो वी आर फुल ऑफ डाउट ऑल द टाइम्स, कि हम डाउट करते हैं, हम उसको वेलकम नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। या कोई पर्सन आता है हमारी लाइफ में तो हम इतने ज़्यादा ओवर फेथफुल, ओवर ट्रस्टी हो जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं
कि हमें फिर बाद में उस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ लाइक कि वी नीड टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ विदाउट एनी कैरिंग एनी एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक एडिक्शंस इनटू इट। सो ओके, दिस कार्ड में जो मुझे और रीडिंग आ रही है, जो इंट्यूटिव रीडिंग मुझे मिल रही है, लेट मी कनेक्ट टू द कार्ड। ओके, सो इट इज़ अपॉन लाइक आपके अभी कोई भी मन में, आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, राइट एटमॉस्फेयर, राइट एनर्जीज उस चीज़ को छोड़ने के लिए। चाहे वो आपका थॉट प्रोसेस का एडिक्शन हो, चाहे किसी एडिबल आइटम का एडिक्शन हो, या किसी बिहेवियर आपका कोई ऐसा हो जिसका आपको एडिक्शन हो, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। और इफ़ आई विल रीड इट अकॉर्डिंग टू द सोलमेट थिंग, और सोलमेट के लिए अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, अगर इस कार्ड में जो मुझे रीडिंग आ रही है, दैट इज़ कि येस, यू एवरी टाइम, एक्चुअली एवरी टाइम वी आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पे जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं वो है येस, अभी 3 मंथ्स 4 मंथ्स के टाइम के बाद आपके पास चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। और वो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट में से आने वाला है, पास्ट मतलब नॉट फ्रॉम द पास्ट लाइफ, फ्रॉम दिस लाइफ ओनली, जो कोई आपका पास्ट फ्रेंड हो, कोई नेबर हो, या कोई आपका स्कूल मेट हो, कॉलेज मेट हो, समथिंग फ्रॉम योर समबडी फ्रॉम योर पास्ट जिसको आप पहले से जानते हैं, वो आपकी लाइफ में अभी आने वाला है। एंड देन यू हैव टू सी एंड डिसाइड एंड जज कि वो आपका सोलमेट है या नहीं है, और आप उसके साथ अपना लाइफ परस्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा कार्ड है, दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर cleaning up my body, my mind, my life, so that I may happily and healthfully live free of chemicals. So again these ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा को रिलेट कर रहे हैं कि एक्चुअली जो हमारी सोलमेट का जो कनेक्शन होता है, जो हम लोग को सोलमेट मिलता है, उसके लिए हमें अपने एनर्जीज़ को बहुत अच्छा और प्रॉपर और बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो बेसिकली इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने थोड़े से ईटिंग पैटर्न को अपना अगर आप चेंज करेंगे, लाइक थोड़ा सा हेल्दी फूड की तरफ अगर आप अलाइन करेंगे अपनी डाइट को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को, तो यू विल बी ओपनिंग more doors, more ways, more path towards achieving your soulmate. इसका मतलब है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, अपने एनर्जीज़ पे काम करना है, उनको और अच्छा करना है और उनको प्योरीफाई करना है। तो हमारी लाइफ में हमारे सोलमेट्स के जो दरवाजे हैं वो बहुत जल्दी खुलते हैं, क्योंकि सोलमेट का मिलना एक बहुत ही फॉर्चुनेट चीज़ होती है। जैसे भगवान का आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं, उसी तरह से होता है। तो जब हम किसी की हमें ब्लेसिंग्स मिलने वाली होती हैं तो हम बहुत तैयार होते हैं। तो उस तैयारी के लिए हम यही है हमारी यहाँ पे तैयारी कि हमको अपनी डाइट पे वर्क करना है, अपनी डाइट अच्छी करनी है जो हमें और हेल्दी करे, और अपनी सोच पे थोड़ा काम करना है, अपनी हैबिट्स पे बाहर काम करना है जिनसे हमें एडिक्शन है, कि हम उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रह सकें। और हमारा जो तीसरा ब्यूटीफुल कार्ड है, दैट इज़ calling in your soulmate. this is really magical, this is really beautiful. हमारी आज की रीडिंग हो रही है सोलमेट के लिए, और हमारा जो कार्ड आया है दैट इज ऑल्सो कॉलिंग इन योर सोलमेट. इट मीन्स इट इज़ क्लियरली कनेक्टिंग विद द पास्ट टू कार्ड्स एंड इट इज सेइंग प्रॉपरली कि अगर हम अपने आप को, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, अपनी लाइफ को डिटॉक्सिफाई करें, अपने थॉट्स को डिटॉक्सिफाई करें, तो दैट मीन्स कि हम अपने सोलमेट को अपने पास बुला रहे हैं, अपनी लाइफ क्लियर करनी है। बट हम इस चीज़ में ये इंटेंशन कभी नहीं रखेंगे कि ओ कब आएगा मेरा सोलमेट, आ जा आई एम डाइंग विदाउट यू, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मेरी लाइफ मुश्किल हो रही है। तो हमें उस इंटेंशन से, उस ऊर्जा से नहीं बुलाना है हमें किसी को अपनी लाइफ में। हमें एक, क्योंकि वो भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सोलमेट आए और हमारी लाइफ
बहुत ही अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए और प्यार से भरी हो जाए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी उस लायक हों कि हम भी अपनी सोलमेट की लाइफ भी और प्यार से भर सकें और पीस से भर सकें और हार्मनी से भर सकें। क्योंकि इट विल बी सोलमेट मतलब एक ही कॉइन के दो साइड्स। आपको एक साइड को दूसरे साइड की ज़रूरत है एज अ सोलमेट, और जो दूसरा साइड है उसे फर्स्ट साइड की ज़रूरत है एज अ सोलमेट। तो इट इज़ इंटरकनेक्टेड कम्प्लीटली। सो here what this card is saying, your prayers, affirmations and visualization help bring you together। तो अभी बहुत क्लियरली मैसेज इसमें आ रहा है कि अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपनी प्योरिफिकेशन पे काम करना शुरू करेंगे, तो यस, आप अपने सोलमेट को अपनी तरफ बुला रहे हैं। और अभी यस, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ सोलमेट्स कौन होते हैं और कौन होते हैं सोलमेट्स एक्चुअली। चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि सोलमेट्स जो है ऐसी सोल्स होती हैं जो हमारे साथ कई बार जन्म ले चुकी हैं, जैसा कि मैंने आपको और पहले भी बताया हुआ है। तो मल्टीप्लाई होती रहती हैं वो सोल, लाइक हमारे साथ इस जन्म में है, फिर अगले जन्म में है, फिर अगले जन्म में है। तो बहुत सारे जन्म हम लोगों ने साथ में ले रखे हैं, तो वो सोलमेट्स होते हैं हमारे। और वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो हमारे नेबर्स हो सकते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे सिस्टर्स हो सकते हैं, वो हमारे सिबलिंग्स कज़न्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन होता है कि ओके, माई बॉयफ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड, दे आर माई सोलमेट्स, माई हस्बैंड, माई वाइफ इज़ माई सोलमेट। वो भी हो सकते हैं, बट हमेशा हर केस में सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स सोलमेट्स नहीं होते हैं। हर सोलमेट एक इंटीमेट रिलेशन या एक रोमांटिक रिलेशन नहीं शेयर करता है। तो बट why this relation is so special, why soulmates are so special? because जब वो आपकी लाइफ में आते हैं आप बहुत फुल फील करते हैं। यू डोंट फील लाइक कि आपकी लाइफ में कोई कमी है। आप बहुत सारा प्यार महसूस करते हैं अपने जीवन में, बहुत सारी शांति महसूस करते हैं। सो जब हम किसी को मिलते हैं और कोई ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में आता है, तो हमें एक अलग से हमें फील होता है कि ओह, फाइनली आई एम होम, मैं घर आ चुका हूँ या घर आ चुकी हूँ। उस सोल की आत्मा में इतनी शांति होती है हमारे लिए कि हमें लगता है कि हम अपने घर आ चुके हैं फाइनली। इतना प्यार, इतनी शांति हमें उस सोल के साथ रहने से, टाइम स्पेंड करने से मिलती है। और दूसरा, एक सोलमेट का एक ब्यूटीफुल जर्नी ये भी होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लाइक मैं अपने सोलमेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी बिल्कुल भी, या मेरा सोलमेट मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा बिल्कुल भी। किसी फाइनेंशियल टर्म्स में हो गया, या फिज़िकल टर्म्स में हो गया, या मटीरियलिस्टिक टर्म्स में हो गया। जो सोलमेट्स का रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है सिर्फ़ और सिर्फ प्यार का, सूदिंगनेस का, कंफर्ट का, शांति का। तो अगर हमारा सोलमेट हमारी लाइफ में आएगा तो हमें ये सब इतना ज़्यादा महसूस होगा, हमें इतना सारा प्यार महसूस होगा, हमें इतना सारा कंफर्ट महसूस होगा। हम लोग बिल्कुल उस बच्चे की तरह फील करेंगे जो 1 महीने का, 2 महीने का बच्चा है और अपनी मम्मा की गोदी में है और उसकी मम्मा उसको बहुत प्यार कर रही है। तो वो जो वार्मथ उस टाइम पे, वो जो प्यार उस समय पे वो 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा अपनी मम्मा की गोदी में महसूस करता है। इट इज़ सेम फीलिंग, बट एवरी टाइम यू कैन नॉट फील दैट यू आर विद योर मम्मा ऑब्वियसली। तो इट विल बी सो ब्यूटिफुल ऑल अराउंड। और ओके, अब एक टॉपिक, एक चीज़ और है इसमें जो मैं बात करना चाहूँगी कि सोलमेट की कॉलिंग कैसे कर सकते हैं हम उनको बुला सकते हैं। अभी हमारा जो पैटर्न हमारा कार्ड्स का चल रहा है कि लाइक वी नीड टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी, आवर थॉट्स एंड आवर हैबिट्स। कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स हमारे अंदर हैं जिनकी वजह से हम जो है अपने सोलमेट को आने से रोक रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं उन एनर्जीज़ को जो हमारे सोलमेट को हमारी लाइफ में लेकर के आएगी। तो अलॉन्ग विद
इस चीज़ के साथ में कि हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपनी सोच को और अपनी आदतों को डिटॉक्सिफाई करें, उसके साथ साथ हम अफर्म भी कर सकते हैं। अफर्म करना क्या होता है कि कोई एक बात को मन में बार बार दोहराना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पे, लॉ पे काम करती है कि हम बार बार किसी एक पॉजिटिव चीज़ को या किसी भी चीज़ को अपने मन में दोहराएंगे तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी का सत्य बन जाती है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर अपने सोलमेट को भी कॉल कर सकते हैं, विजुलाइज़ कर सकते हैं हम अपने दिमाग में कि हम मिल चुके हैं अपने सोलमेट से और हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या हमारी लाइफ में कोई ऐसी अड़चन है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है जो हम अकेले क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका सोलमेट आके आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में आपको हेल्प कर रहा है, आपको वो हर्डल, वो अड़चनों को क्रॉस करने में आपको हेल्प कर रहा है। तो आप विजुलाइज़ करेंगे, आप अफर्मेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो प्रोसेस है अपने सोलमेट से मिलने का, वो आपका तेज़ हो जाएगा और आप जल्दी मिल पाएंगे अपने सोलमेट के साथ। और ये जो मैंने टाइम बताया है 3 महीना तक आपको लग सकता है अपने सोलमेट से मिलने में। टिल देन हम अपनी एनर्जीज़ को प्योरीफाई करेंगे, रिवाइव करेंगे और सूदिंग करेंगे और अच्छा करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे कि यस हम सुपर है और हमें जो मिलेगा वो सुपर होगा, हमारा सोलमेट। तो अब इसमें हम अफर्म क्या कर सकते हैं? इसमें हम अफर्म कर सकते हैं, मैं मास्टर से कनेक्ट होके मैं आपको एक बार बताती हूँ कि व्हाट मैसेज दे आर गिविंग इन दिस, कि हमें क्या अफर्म करना चाहिए, हमें क्या कैसे और स्टेप्स लेने चाहिए इस चीज़ के लिए। तो इसमें कनेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा देर के लिए शांत बैठूँगी और फिर मैं आपको झटपट से मैसेज बताऊँगी। ओके, तो जो मुझे अफर्मेशंस मास्टर्स ने दी है, एंजल्स ने दी है, वो है आई एम नाउ यूनाइटेड विद माई सोलमेट। जी हाँ, आपको ये रिपीट करना है अपने मन में बार बार, दैट मैं अब अपने सोलमेट के साथ मिल चुकी हूँ और जो हमारी दोनों की जर्नी है, यात्रा है, वो बहुत सुख और प्यार से भरी हुई है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं और एक दूसरे में की ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार का कारक है। हम जब किसी को कॉल करते हैं, कोई एक पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या कोई एक चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो इंसान हो या कोई आदत हो, हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आए या हम उस चीज़ की ज़िंदगी में जाए तो हम सिर्फ़ और सिर्फ प्यार फैलाएं। नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या, जेलसी, ये सब नहीं फैलाएं हम, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। तो प्रकृति के नियमों को मेंटेन करते हुए, उनका पालन करते हुए हमें जो भी अफर्मेशन करनी है, हमें यही करनी है कि जो भी हो रहा है सब कुछ प्यार से हो रहा है और प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मज़बूत है कि हम और कुछ दे ही नहीं सकते हैं दूसरे इंसान को, अपने सोलमेट को, अपने पार्टनर को। So it's so beautiful. I can just receive these strong energies from the divine. I'm feeling like a shower of blue light over me, कि नीले रंग की ऊर्जा की बारिश हो रही है मेरे ऊपर। तो मुझे मैसेज और अफर्मेशन जो है यही है, मैं एक बार और दोहराती हूँ कि मैं अपने सोलमेट के साथ मिल चुकी हूँ और हम दोनों अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और एक दूसरे के जीवन को खुशी से, प्यार से, संतुलन से पूर्ण कर रहे हैं। I am now united with my soulmate and we have started our beautiful journey which is full of love, peace and harmony. इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आज के कार्ड की कि मैं अब ये रीडिंग सेशन पूरा करने के बाद में मैं बैठने वाली हूँ
अपनी मेडिटेशन सेटिंग में, और बहुत सारी एनर्जीज़ एक्सचेंज करने वाली हूँ यूनिवर्स के साथ, मदर अर्थ के साथ, और डेफिनेटली मैं आपको अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये जो एनर्जी अभी फ़्लो हो रही है कार्ड्स के थ्रू और मेरे अंदर भी यूनिवर्स के थ्रू जो एनर्जीज़ आ रही हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट सोलमेट। सो आई थिंक नेचर कुछ मैसेज मुझे देना चाह रहा है या कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं इस समय प्रेजेंट में। तो लेट्स सी क्या होता है, एंड आई विल डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ द सिटिंग, मेडिटेशन सिटिंग विच आई विल बी डूइंग आफ्टर फिनिशिंग अप दिस कार्ड रीडिंग। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड रीडिंग थी, एंड आई मे विद द ट्रूथ ऑफ लव। और मैं आप सभी को, जो भी आप ये कार्ड रीडिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं सोलमेट के लिए, मैं इस क्षण की सच्चाई से, प्यार की सच्चाई से आप सबको ब्लेस करती हूँ, और नेचर आपको ब्लेस कर रहा है, मदर अर्थ आपको ब्लेस कर रही है कि आपकी जो इमीडिएट जो विश है, जो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी पूरी हो और आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो, पीसफुल हो और बहुत सारे प्यार से भरी हुई हो। तो मैं आपका यहीं पे शुक्रिया करती हूँ और ये रीडिंग सेशन यहाँ पे पूरा करती हूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं जो आपको लगता है इस रीडिंग से आपके को वो नहीं पूरी हुई हैं और आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना मैसेज डाल सकते हैं। और दूसरा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप बहुत सारे और ऐसे ब्यूटीफुल मैजिकल अवेकनिंग से भरे हुए वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड बेल आइकन। Thanks and lots of love and light to all the beings from the earth and everywhere. Thanks a lot.